ना वो जमुई छोड़ सकते थे और ना ही हाजीपुर, लेकिन 2 जगह सांसद होना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उनको उनका ये विश्वास कि परिवार का है ही कोई सदस्य इसमें जो उनके अधूरे काम है उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो उनका कनेक्ट रहा है एक बेटे की तरह जमुई के साथ, वो मैं कनेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल उसके बाद ही मैं ये कहूँगा कि मेरे आने से उनको एक और फ़ायदा है जो और किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है, कि जमुई को 1 नहीं 2-2 सांसद मिले। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण को लेकर नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। जमुई संसदीय क्षेत्र से मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी के बीच में है। परिणाम क्या क्या होगा यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती जी हैं। अरुण जी, बिहार तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि भूमि तो है आपकी, लेकिन राजनीति में डेब्यू आपने लोकसभा चुनाव में टिकट लेके किया है। कैसे संभव हो पाया ये? चुनावी राजनीति में मैंने टिकट लेकर के डेब्यू किया है। इससे पहले मैं परोक्ष रूप से 2020 में चिराग जी के साथ काम शुरू किया था, जिस वक़्त पार्टी टूटी थी, जिस वक़्त परिवार टूटा था और चिराग जी को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ की आवश्यकता थी। तब से मैंने परोक्ष रूप से चिराग जी के साथ राजनीति में काम शुरू किया था। अपरोक्ष रूप से, चूँकि आपको पता ही है कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, तो अपरोक्ष रूप से मैं हर कार्यक्रम में जाता था, लेकिन जब ये पार्टी और परिवार अलग हुई, तो चिराग जी के साथ हम लोग परोक्ष रूप से आ गए और अब तो और खुल कर के चुनावी राजनीति में भी उनके साथ आगे खड़े हो गए। जब से ये चर्चा हुई कि चिराग पासवान जो वर्तमान में सांसद है जमुई से, जब से ये चर्चा हुई कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब से कई लोगों ने जमुई से टिकट लेने का प्रयास किया। कई सारे नाम थे उसमें। अरुण भारती कैसे बाजी मार ली? अरुण भारती ने कोई बाजी नहीं मारी। जमुई जो है, एक चुनावी राजनीति से ज़्यादा चिराग जी के लिए एक ये इमोशनल क्वोशंट है, एक सेंटिमेंटल वैल्यू है जमुई के साथ। पिता के निधन के बाद जमुई के ज़िम्मेदारियों के अलावा उनके ऊपर हाजीपुर की भी ज़िम्मेदारियाँ आई, क्योंकि लोगों ने उनकी माँग वहाँ की, लोगों ने अपनी उम्मीदें, आशाएँ भी उनके साथ जोड़ी। ऐसे में ना वो जमुई छोड़ सकते थे और ना ही हाजीपुर, लेकिन 2 जगह सांसद होना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उनको उनका ये विश्वास कि परिवार का है ही कोई सदस्य, और ये बड़ा सर्वविदित है, परिवार का ही कोई सदस्य आपके उस दर्द को महसूस कर सकता है, उस कनेक्ट को महसूस कर सकता है और उसी तरह से अपना जुड़ाव बना सकता है, जैसे कि चिराग जी ने बनाया था। और इसी संबंध में मैंने उनको ये प्रस्ताव दिया कि मैं भी इसमें जो उनके अधूरे काम है उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो उनका कनेक्ट रहा है एक बेटे की तरह जमुई के साथ, वो मैं कनेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। मैं उनको कन्विंस करने में सफल हो पाया और उनको भी लगा कि ये एक सही कैंडिडेट होंगे उनकी जगह जमुई को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। बहरहाल उसके बाद ही मैं ये कहूँगा कि मेरे आने से उनको एक और फ़ायदा है जो और किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है, कि जमुई को 1 नहीं 2-2 सांसद मिलेंगे। आपने प्रस्ताव दिया, चिराग जी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि मैं जमुई से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने हामी भर दी। उस सिर्फ़ वक़्त चिराग जी ने हामी नहीं भरी। उस वक़्त का पहला रिएक्शन कैसा था? यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रोसेस है पूरा एक कैंडिडेट चुनने का, सिर्फ़ चिराग जी के हाथ में नहीं था। इसके लिए पार्टी के जो लोग थे उनकी उनकी भी सहमति चाहिए थी। पार्टी का एक पूरा प्रोसेस है, उसके थ्रू गुज़र के ही यहाँ लोकल लोगों से रिकमेंडेशन लेने के बाद ही आपको ये जान के हैरानी हुई कि मेरी माँग यहाँ के जो हमारी लोकल इकाई है, उन्होंने ही मेरे नाम को रिकमेंड किया था और तब जाके एक प्रोसेस के थ्रू फिर ये मेरे नाम को स्वीकृत किया गया। जब ये पहली बार मुझे पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक ज़िम्मेदारी का भी एहसास हुआ मुझे कि चिराग जी की तरह जिस तरह से उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, मुझे भी उनसे बेटर करना पड़ेगा। उनकी सब जमुई की जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा और चिराग जी से बेटर करना पड़ेगा। आगे आप राजनीति पे और भी मेरे सवाल होंगे। हो जी। सकता है कुछ तीखे भी हों, कुछ हल्के भी हों, लेकिन उससे पहले जम्मू की जनता या जानना चाहती है कि अरुण भारती एक्चुअली में है क्या? उनका अपना बैकग्राउंड क्या है?
कि एजुकेशनली मैं एमबीए हूँ फाइनेंस में। मैंने लंदन से एमबीए किया है अपना, और उसके बाद मैं इंडिया आने के बाद अपने व्यवसाय में लग गया था। हालांकि जो पृष्ठभूमि है चूँकि राजनीतिक है, और मेरे आसपास माहौल ही भी पूरा राजनीतिक ही था, तो कई बार मेरे ऊपर दबाव बना। लेकिन मुझे लगा कि परिवार के इतने लोग ऑलरेडी राजनीति में हैं, मुझे कुछ और अलग करना चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी जहाँ पे मुझे आना पड़ा, और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं हो बेटर नहीं हो सकता था, जो चिराग जी की ज़िम्मेदारियों को जमुई लोकसभा की जनता में बेटर कर सके, इसलिए मैं आया यहाँ। अनिल जी, हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी जिस घटक दल में, एनडीए घटक दल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके मुखिया जो हैं या देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो हमको आपको लगता नहीं कि ये भी परिवारवाद है? चिराग पासवान ने भी परिवारवाद किया है आपको टिकट देकर। देखिए, परिवारवाद, आप उस चीज़ को परिवारवाद कहिए जहाँ पे काबिलियत नहीं हो। जब चिराग जी पहली बार आए थे चुनावी समर में 2014 में, तो उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से ये साबित किया कि परिवार के लोग भी अ, एक बेहतर काम कर सकते हैं, राजनीति में अच्छा कर सकते हैं, और वही चिराग जी ने किया। इसी क्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मैं भी अपनी काबिलियत साबित करूँगा। मेरे पास योग्यता है, और मैं जमुई की जनता के लिए वो कर पाऊँगा जो चिराग जी ने अपने सपने में सोचा है जमुई के लिए। जम्मू संसदीय सीट पे डायरेक्ट फाइट है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। जी। इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं उनका सीधा आरोप है, या ये नारा दिया जा रहा है बाहरी और भीतरी का, कि वो यहाँ की बेटी हैं और आप बाहरी हैं। इस नारे को आप किस तरह टैकल करेंगे? ये बताइए, क्या 10 सालों बाद आज भी आप चिराग जी को बाहरी मानेंगे? उनका जो गृह जिला है वो खगड़िया है, और वो जमुई के सांसद बने, तो क्या आज भी आप उनको बाहरी मानेंगे? उसी तरह से मेरा गृह जिला भोजपुर है, लेकिन अगर मैं कि चिराग जी के अधूरे कामों को पूरा करने आया हूँ, और मैं अपनी काबिलियत से इसको करके पूरा कर देता हूँ, तो क्या आप तब भी मुझे बाहरी मानेंगे? बेटी और दामाद की लड़ाई। दामाद का स्वागत तो ससुराल में होता है, उसकी पूजा भी होती है, और दामाद कभी भी, आज तक आपने कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना होगा जहाँ दामाद ने अपने ससुराल में कोई नुकसान किया हो। उन्होंने आ कर के हमेशा अपने मान-सम्मान को रखा है, और वहाँ के लोगों को का भी मान-सम्मान उन्होंने रखा है, उनको आगे बढ़ाने का ही काम किया है। तो दामाद बन के भी अगर आया हूँ, तो ये जमुई की जनता जाने कि मैं उनका मान-सम्मान रखने का काम करूँगा, बढ़ाने का काम करूँगा, यहाँ विकास की प्रगति को आगे ले जाने का काम करूँगा। अरुण जी को क्या लगता है कि जम्मू की जो 19 लाख मतदाता हैं, वो ज़्यादा तरजीह बेटी को देंगे या दामाद को? देखिए, हम लोग दोनों लड़ रहे हैं, हम लोग दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, अपने-अपने कार्यों से, अपने नेता के कार्यों से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा पूरा ये विश्वास है कि जमुई की जनता मुझे वोट देगी, क्योंकि चिराग जी ने अपनी योग्यता से यहाँ पे काम करके लोगों को दिखाया है, और उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए जमुई की जनता मुझ में ही अपना विश्वास जताएगी। एक और नारा दिया गया था कि 19 अप्रैल को जब चुनाव होगा तो लालटेन के लौ में चिराग बुझ जाएगा। अरुण भारती जी का क्या रिएक्शन? देखिए, इस पे तो यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा कि रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर, आँधियों में भी चिराग जला करते हैं। तो इस पे ये इसी शेर से बहुत कुछ साबित हो जाता है कि चिराग को बुझाने की कोशिश पहले भी की गई थी। मेरे ख़्याल से आगे भी की जाएगी, लेकिन जितना चिराग को बुझाने की कोशिश की जाएगी, चिराग अपनी रोशनी को उतनी ही तेज़ी से और फैलाते रहेंगे। अरुण भारती किन मुद्दों को लेके, उनका मुद्दा क्या होगा? जनता के पास वोट मांगने जो जाएंगे उनका क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा शिक्षा होगा, मेरा मुद्दा रोज़गार होगा, आधारभूत संरचना को आगे बढ़ाना होगा। देखिए, जमुई जब से ज़िला बना है, उसमें पिछले 25 सालों में उस वो विकास की रफ़्तार नहीं आ पाई है। कारण जो भी रहा, उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब से चिराग जी आए थे 2014 में, और जब से हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ये कहा था कि हम 2-2, एक नहीं 2-2 सांसद देंगे यहाँ पे, और उन्होंने चिराग के साथ मिलकर
दो सांसदों वाला विकास देने का काम किया। चाहे यहाँ पे पासपोर्ट का कार्यालय खुला हो, चाहे एफसीआई का ऑफ़िस खुला हो, या फिर केंद्रीय विद्यालय का मामला हो, या फिर मेडिकल कॉलेज लाने का मामला हो, या फिर चकाई से झाझा तक का 3,000 करोड़ का रेलवे का परियोजना हो। क्या आपको लगता है कि चिराग जी के रिप्रेजेंटेटिव के अलावा कोई इस काम को और बेहतर कर सकता था? इसीलिए चिराग जी ने मुझ में ये विश्वास दिखाया कि उनके इन अधूरे कार्य को मैं पूरा कर पाऊँगा और यही हमारे मुद्दे रहेंगे। अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये रही कि जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी 4 मंजिला अभी बन चुकी है, उसको तुरंत फ़ाइनेंशियल एलोकेशन करा करके उसको कंप्लीट करा जाए, ताकि ये कंप्लीट होते ही शिक्षा और रोज़गार में ये 2 मुद्दे बहुत जल्दी वहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। जनता के मन में एक और संशय है कि जिस तरह से चिराग पासवान 2014 में जीत हासिल की, उससे ज़्यादा वोट से 2019 में जीत हासिल की, और जब हैट्रिक लगाने की बारी आई 2024 में, तो जमुई छोड़ के हाजीपुर चले गए। जम्मू की जनता ये जानना चाहती है, या उनके मन में ये भ्रम है कि कहीं अरुण भारती भी 1-2 टर्म के बाद यहाँ जम्मू छोड़ के कहीं चले तो नहीं जाएंगे? देखिए, चिराग जी के जमुई छोड़ के जाने का जो कारण है, वो बहुत ही इमोशनल कारण है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जमुई को कई बार, सॉरी, हाजीपुर को कई बार रिप्रेजेंट किया। उन्होंने वहाँ बेटा बन के काम किया, लोगों ने उनसे बहुत सारी उम्मीदें, आशाएँ लगाई और उन्होंने हाजीपुर को एक विश्व पटल पे एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया। अब होता क्या है कि एक बार जब किसी से आशाएँ, आकांक्षाएँ जुड़ जाती हैं, तो उनके बेटे से भी यही आशाएँ और आकांक्षाएँ रहती हैं। आखिर एक बेटे का कर्ज, एक बाप का कर्ज एक बेटे को ही अदा करना पड़ता है। इसी सिलसिले में जब उनका निधन हुआ और हाजीपुर की जनता को लगा कि उनका बेटा छिन गया है, तो बड़ा ही स्वाभाविक था कि वो सबसे पहले चिराग जी की तरफ ही देखते। लेकिन चिराग जी ऑलरेडी सांसद थे जमुई से और उनके पास यहाँ की भी ज़िम्मेदारियाँ थी। उन्होंने कहा था कि मैं बेटा बन के आया हूँ और मैं बुज़ुर्ग बन के जाऊँगा। लेकिन जब बात ये आई कि पिता के कार्य को पूरा करना है, तो उन्हें उन्हें अपनी आकांक्षाओं को थोड़ा विराम देना पड़ा। लेकिन उनके मन में ये भी सवाल था कि अगर मैं हाजीपुर को भी रिप्रेज़ेंट करता हूँ, वहाँ पे अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करता हूँ और मैं जमुई को भी नहीं नहीं छोड़ सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे वही कैंडिडेट देना होगा यहाँ पे, जो जिसके साथ लग कर के मैं जमुई का भी विकास कर सकूँ। आखिर मुझे नहीं समझ में आता कि परिवारवाद में ऐसा ऐसा क्या प्रॉब्लम है? अगर परिवार के सदस्य से ही जमुई की जनता की आवाज़ संसद तक पहुँचती है, तो इसमें क्या बुराई है? एक आखिरी सवाल, जमुई की जनता को आप बिहार तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, या क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जमुई की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि जो चिराग जी के अधूरे काम हैं, जो उन्होंने जमुई की जनता को यहाँ विकास की रफ़्तार दी है, हम उस विकास की गति को बरकरार रखेंगे, उनके अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। शिक्षा, रोज़गार और आधारभूत जो संरचनाएँ हैं, उसमें हम जमुई को जो प्रगति उन्होंने दी है, उसको न ही सिर्फ़ आगे ले जाएँगे बल्कि उससे बढ़कर काम करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा नारा है अभी कि इस बार 400 पार। हमारी सरकार बनेगी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएँगे। हमारी डबल इंजन की सरकार है और अगर यही सरकार केंद्र में और राज्य में होती है, तो बहुत सारी परियोजनाओं का स्वीकृत होना, बहुत सारी परियोजनाओं का सुचारू ढंग से चलना बहुत आसान हो जाता है। इसी चीज़ को लेकर के हम जम्मू की जनता के पास जाएँगे कि आप अपना आशीर्वाद दें ताकि हम इस विकास की गति को बरकरार रख सकें। चलते-चलते मन में एक और सवाल आ गया कि 2019 में जो चिराग जी का मार्जिन था चुनाव जीतने का, क्या अरुण भारती इस 2024 में उस को क्रॉस कर पाएँगे क्या? उस मार्जिन को मेरा विश्वास है कि जमुई की जनता, वो मुझे उस मार्जिन से जिताएगी नहीं, उस मार्जिन के आगे भी ले जाएगी। उससे ज़्यादा ज़्यादा बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। चलिए, बिहार तक से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास तो ये थे मेरे साथ लोजपहाड़ के प्रत्याशी अरुण भारती जी। इनका कहना है कि हम चिराग पासवान से बेहतर बेटा बनकर साबित करेंगे। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।